Milo. Milo baby. Milo. जानवर इंसानों से बेहतर है, पहचान लेते हैं आपको। इंसान जो है ना, वो कुछ भी करो उनके लिए नहीं पहचानते। ये 1.5 साल बाद भी मुझे पहचान गया। मेरी बेटी और बेटे का बिल्ला है ये। पहले तो बिल्कुल नहीं आता था, आज देख रहा है कि खातून जो है जानी पहचानी लग रही है मुझे। इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, इतना बोबो हो गया, इतना क्यूट हो गया, इतना क्यूट हो गया। प्यार करा रहा है। पहले मैं इतना डरती थी ना जानवरों से, अम्मी ने डरा के रखा हुआ था, इजाज़त ही नहीं थी घर में रखने की। फिर हम लोग जब यहाँ आए, मेरे बच्चों ने रखा एक बिल्ला, उससे तो मुझे इतनी मोहब्बत हो गई, मुझे अपने बच्चों की तरह लगता था। फिर वो जो था वो बीमार हो गया और चला गया इस दुनिया से। अब ये वाला जो है, ये मेरे बेटे और बेटी का है, ये बिल्कुल मेरे पास नहीं आता था, लेकिन आज इतने दिनों के बाद इसने मुझे देखा है तो आ गया और प्यार भी करा रहा है। इतना बड़ा हो गया। ये स्कॉटिश फोल्ड है, इसकी ब्रीड जो है इसको स्कॉटिश फोल्ड कहते हैं। छोटा सा बेबी था जब उमर इसको लेकर आया था, इतना छोटा था कि जो है ना हाथ के उसमें आता था। इतना क्यूट था उस वक्त, इतना क्यूट कि मैं आपको क्या बताऊं। अब तो बड़ा आदमी बन चुका है बड़ा आदमी बन चुका है, अब तो बड़ा आदमी बन चुका है। उसमें बहुत ही जोतूशा था, बहुत अच्छा बेबी है ये माशाल्लाह। ये बहुत अच्छा बिल्ला है, ये ना पंजा मारता है ना कुछ, बस ये डरता बहुत है, हर चीज़ से डरता है, बहुत डरता है ये। अभी तो प्यार करा रहा है। यही तो कह रही हूँ, इंसान नहीं पहचानते आपको, लेकिन जानवर पहचान जाते हैं अगर आपने उनसे कभी कभी मोहब्बत की होती है। प्यार की मोहब्बत की ज़ुबान समझते हैं ये, है ना। हेलो, लव यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले तो माज़रत, क्योंकि इतने अरसे से मैं घर पे नहीं थी तो ऊपर नीचे हुआ है। और कमरा तो मेरा लीना ने साफ़ कर दिया था, लेकिन ये कि नीचे थैले शैले ये वो पड़े हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ही देखेंगे, अगर हो सकता है तो करेंगे। तो मैं कोट अपना लिया क्योंकि अच्छी खासी ठंड है बाहर, और मैं थोड़ी सी ग्रोसरी करने के लिए जा रही हूँ, तो आपसे मिलते हैं। नो फ्रिल जा रही हूँ मैं, और कोट मैंने पहन लिया है। तो जैसे कि मैं आपको कह रही हूँ कि मैं दोबारा से अपने अटायर में वापस आ चुकी हूँ। सर्दी है काफ़ी, मेरा बेटा कह रहा था नॉट टू बैड, मैंने सोचा था अच्छा होगा। नॉट टू बैड इज़ रियली बैड फॉर मी। आफ्टर 1.5 साल ये देखें दरख्त बिल्कुल खाली है। अभी कुछ ही दिनों में आप देखेंगे सब कुछ जो है वो ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग जो है वो आ चुकी है। यहाँ तो खैर नहीं आई है, लेकिन ये कि बुक्स पे स्प्रिंग आ चुकी है। तो देखते हैं, बाजार चलते हैं। तो अभी देखती हूँ गाड़ी चला पाती हूँ कि नहीं, बड़ा टाइम हो गया भाई, देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं मोड में आ चुकी हूँ ड्राइविंग के, और जा रही हूँ ज़रा ग्रोसरी लेने के लिए। अपने लिए कुछ नाश्ता वाश्ता बनाएंगे, अपने लिए कुछ बेगल ले लूँ सोच रही हूँ, और 1-2 दिन के बाद फिर यार डाइट शुरू करते हैं। डाइट बहुत ज़रूरी है, गेंड अ लॉट ऑफ वेट, और कुछ थोड़ा सा इतना करते हैं कि सेहतमंद हो सकें, और आपको अपने साथ लेके चलती हूँ। चलिए जी, ओके, लेट्स गो। तो मैं नो फ्रिल्स जा रही हूँ। ये ग्रोसरी स्टोर है, और स्टोर से थोड़ा सा सस्ता है, तो ज़्यादा लोग यहाँ पे करते हैं शॉपिंग।
पाकिस्तान में आपको कपड़े दिखाती थी, यहाँ मैं आपको अंगूर दिखा रही हूँ, तो प्लीज़ बेयर विद मी। अभी तो 2 दिन ही हुए हैं मुझे आए हुए, और थोड़ी सी ग्रोसरी जो है वो मैंने लेनी थी। पहले मैंने सोचा अंगूर ले लूँ, फिर मैंने एक चक्का, तो खट्टे खट्टे से थे। मैंने कहा नहीं भाई, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं खट्टी चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। तो बस यहाँ पे मैं सोच रही थी थोड़ा सा हेल्दी अपने लिए, हेल्दियर खाने की चीज़ें ले लूँ। खीरा मैंने लिया, फिर मैंने नाश्ते के लिए, मेरा दिल बड़ा बेगल खाने को चाह रहा था, तो हालांकि वो हेल्दी तो नहीं है, लेकिन बेगल लिए मैंने, और क्रीम चीज़ ली, और थोड़ा सा मैंने क्या कहते हैं ऑरेंज जूस लिया। फिर वो एक यहाँ पे मिलता है बड़े ज़बरदस्त से, वो चिकन लोफ होता है, वो भी लिया मैंने। यहाँ मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक लगा होता है ना इनके स्टोर्स में, उसकी वजह से ये होता है कि आपको जो है वो आ सकता है यूट्यूब की तरफ से ना। तो इसलिए जब मैंने सुना, जब मैं वो कर रही थी इसको एडिट, तो उसमें जगह जगह गाने लगे हुए थे, तो अब मुझे फिर से वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। तो बस मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे किस किस किस्म की ब्रेड मिलती हैं। मतलब हज़ारों किस्म की ब्रेड्स होती हैं यहाँ पे। कोई राय ब्रेड होती है, कोई भी इसमें सेसमीज लगे होते हैं, कोई जो है उसमें किशमिश होती है, कोई मीठी होती है, कोई बिल्कुल डाइट वालों के लिए बहुत लो कैलोरिक इन उसमें होता है उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो बहुत ज़्यादा तरह की जो है ना यहाँ पे आपको, और ये तो एक जो लो स्टैंडर्ड का स्टोर है, ये इतना ज़्यादा वो स्टैंडर्ड का स्टोर नहीं है जो बहुत एक्सपेंसिव स्टोर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे हैं कुछ लॉबलॉज हो गया, और दो तीन और हैं, पता नहीं नाम मेरे दिमाग से अभी निकले हैं। उनके पास तो मतलब पूरी फ्रेशली बेक्ड भी इनका पूरा का पूरा जो होता है ना, वो आपके पास आप जाके और उनसे बेक्ड मतलब फ्रेशली बेक्ड आप बेकर मतलब ये बेकरी का सामान जो है आप इनसे ले सकते हैं। तो लेकिन ये है कि वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं इन स्टोर से, उनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ ये नो फ्रिल्स के नाम से है, और जो कनेडियन मेरी फ्रेंड्स हैं उनको पता होगा इसका। तो मैं जब से आई ना, मतलब 25 साल हो गए मुझे कनाडा में, मैं जब से कनाडा आई हूँ, तो मैंने हमेशा या तो एक फूड बेसिक्स होता था, अब उसका नाम भी चेंज हो गया है, और या फिर ये एक प्राइस चॉपर होता था। प्राइस चॉपर था, हाँ प्राइस चॉपर होता था। और फिर ये जो है ये एक ये ना नो फ्रिल्स, इनसे हम ज़्यादातर करते थे, क्योंकि नए नए आए हुए थे, पैसे हमारे पास इतने होते नहीं थे कि फैंसी फैंसी उसमें जाएं। वैसे भी मैं आपको बताऊं, पाकिस्तानी हमेशा जो है ना वो बारगेन जो है ना वो ढूंढता है। तो पाकिस्तानी ज़्यादातर इन्हीं स्टोर से करते हैं। गोरे जो है ना ये जाते हैं महंगे महंगे स्टोर्स के ऊपर, ये अरब्स जो है वो जाते हैं। तो वो स्टोर जो है वहाँ जाओ तो बिल्कुल उनकी वाइब्स ही चेंज होती हैं, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। लेकिन ये है कि मैं कभी कभार चली जाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर जब सारी चीज़ें यहाँ से अच्छी मिलती हैं तो वहाँ क्यों जाएं। हाँ, वहाँ का फ्रूट अच्छा होता है, तो सोबीज़ भी एक उनमें से एक है। तो फ्रूट वहाँ अगर आपने लेना है तो आप किसी महंगी वाली जगह से जो है आप ले सकते हैं। फिर यहाँ 3-4 किस्म की ग्रोसरीज होती है। एक देसी ग्रोसरी होती है, एक ये अंग्रेज़ी ग्रोसरी होती है। फिर गोश्त लेने के लिए आप जाते हो, तो अगर आप यहाँ रह रहे हैं तो बस आप तो मुक जाएंगे यही करते करते। ग्रोसरी लो, लाओ, अंदर रखो, उसको जगह पे पहुँचाओ, खाना बनाओ, साफ़ करो। बस ये एक एक जो है ना, एक ही वो जो है ना जिस तरह के कोलू के बैल जो उसके गिर्द घूम रहा होता है, बस ये ही होता है यहाँ पे। तो इस तरह मेरे ख्याल से टाइम भी गुजर जाता है, वरना इंसान इतनी बोर यहाँ लाइफ है, पता नहीं मुझे बोर लगती है, तो आपका टाइम कैसे गुजरेगा। नहीं, लेकिन इसमें अच्छाइयाँ भी बहुत हैं कनाडा में, गलत बयानी नहीं करूँगी, बहुत अच्छाइयाँ भी हैं। लाइफ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और पाकिस्तान में तो अगर आप पैसे वाले हैं तो आपके लिए बहुत आसानियाँ, अगर आप पैसे वाले नहीं हैं फिर लाइफ बहुत ख़राब है। यहाँ पे हर किसी के लिए तकरीबन कम व बेश एक जैसी ही लाइफ है। मतलब अगर आप कम भी कमाते हैं तो आप जो है ना अपनी लाइफ स्टैंडर्ड जो है आपका एक उससे एक मयार से नीचे नहीं ये लोग गिरने देते। गरीब से गरीब इंसान के पास भी यहाँ गाड़ी और मतलब सहूलियात जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं वो होती हैं। तो यहाँ पे मैं ढूंढ रही हूँ बटर, जो इतना महंगा हो गया बटर, तो देख के मैं हैरान थी, $8 $9। तो मैं नो नेम का जो है ना, इनका नो नेम ब्रांड है, तो नो नेम की चीज़ें मैं ले लेती हूँ। वही बात होती है, इससे कि मैं ब्रांड नो नेम लूँ और उसके पैसे में ज़्यादा भरूँ, तो मैं नो नेम ही लेती हूँ।
और जो काफ़ी चीज़ें नो नेम की लेती हूँ, हर चीज़ नहीं, लेकिन काफ़ी चीज़ें नो नेम की लेती हूँ। तो बटर भी मैंने नो नेम का लिया, उसकी प्राइस इससे बेहतर थी। वो था 5 साढ़े 5 का और ये 9 और इस तरह इनकी प्राइसेस हैं। लेकिन ये जो है मुझे मार्जरीन नहीं पसंद, इसलिए मैंने मार्जरीन नहीं लिया। अभी कोई 6-7 चीज़ें मैंने ली हैं अपनी ज़रूरत की ना, और ये इसका मेरा $43 बिल आ गया। मैं हैरान परेशान थी, मैंने कहा देखो ज़रा क्या लिया है मैंने, आप खुद देख लें, आप गिन लें। अच्छा, फिर वहाँ से मैंने जो देसी स्टोर है वहाँ से समोसे पकड़े और जो है ना ला के मैंने तले, तो वो ला के नीचे रखे। वो मैंने तो 1-2 समोसे ही लिए माशाल्लाह, बाकी तो बच्चे आए और उन्होंने जो है वो खा लिए। तो मैंने कहा ये माँ आई है ना इतने दिनों के बाद, तो इनको खुशबू आ गई है चीज़ों की, बच्चों को। तो बस यही, फिर मैंने समोसे वमोसे बनाए। मौसम इस तरह का था कि दिल चाह रहा था कि चाय और समोसे ना वो ट्राई किए जाएं। फिर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने शियन से पैंट्स मंगवाई थी अपने लिए, क्योंकि कब 1.5 साल से मैं बाहर हूँ, तो मेरे पास पैंट्स वगैरह बिल्कुल नहीं थी। जो थी वो बिल्कुल ऐसी अजीब सी हुई हुई थी। तो अब ये मैं यहाँ पे बैठी हूँ, सॉरी मेरा कैमरा बार बार हिल रहा है क्योंकि मैं लिफाफा खोल रही थी, तो सॉरी फॉर द ये हिल रहा है इसका। तो एक मैंने वाइट पैंट्स मंगवाई और एक मैंने लाइक ब्राउन कलर की मंगवाई। वाइट मैंने इसलिए मंगवाई क्योंकि मौसम जैसे ही गर्म होता है ना, तो वाइट पैंट्स बहुत अच्छी लगती हैं पहनी हुई, लेकिन ये है कि ये जल्दी ख़त्म हो जाती हैं वाइट पैंट्स, इसीलिए मैंने जल्दी मंगवा ली। और शेन की चीज़ें आपको पता है कि बहुत सस्ती होती हैं, फास्ट फैशन है ये, तो मैं प्रेफर करती हूँ यहीं से लेना। और यहाँ साइजेस भी सब तरह के मिल जाते हैं आपको। तो और भी मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई हैं, वो जब आएंगी तो मैं आपको साथ साथ ही दिखाऊंगी। और इनका मटेरियल काफ़ी अच्छा था, गर्मियों में पहनने के लिए बहुत अच्छा था। और सॉरी फॉर द यही हिल रहा है बार बार। और ये मैं पहन बैठी हुई हूँ अपने कमरे में, जो मेरा ऑफिस कम कमरा है। और ये मैंने ब्राउन कलर की पैंट्स भी ली हैं, और पता नहीं मुझे अच्छा लग रहा था ये कलर, तो मैंने कहा चलो ये ले लेती हूँ। और ये 2 पैंट्स जो थी, ये एक जो थी उसकी कीमत थी कोई $20, एक वाइट वाला जो था वो $20 का था, और ये जो ब्राउन आप देख रहे हैं $18 का था। तो ये प्राइसेस बहुत अच्छी थी, इसीलिए मैंने ये ले ली। तो अभी हम को कमरा दिखा रही हूँ अपना, और अभी बस को साफ़ कर रहे हैं, अभी हो रहा है, काफ़ी हद तक हो चुका है, लेकिन ये कि अभी भी लगी हुई हूँ मैं इसको और भी ज़रा ठीक ठाक करने के लिए, ताकि टाइम जो है ना वो अच्छा गुजर चुके। तो आई होप कि आपको मेरे कनेडियन व्लॉग जो है वो अच्छा लगा हो। हर रोज़ की मेरी ये होगी जंग कि क्या बनाया जाए। तो आई होप कि हम दोबारा मिलें। थैंक यू।